Hello, bachcho. Let's read the question. The question says that arrange the pressures P1, P2, P3 and P4 in the increasing order which are shown in the graph. तो यहाँ पर आपको प्रेशर्स दिया गया है ग्राफ में P1, P2, P3 और P4। तो इसे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिखेंगे। और सिंस यहाँ पर जो ग्राफ बनाया गया है आपका वो वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में बनाया गया है। So, according to Charles' law, के अकॉर्डिंग क्या होता है, V/T is equal to constant. That means at constant pressure for a fixed mass of gas, the volume of a fixed mass of gas is directly proportional to its absolute temperature. That is V is directly proportional to आपका क्या होता है यहाँ पर T होता है। तो सिंस यहाँ पर हम ग्राफ में देख रहे हैं तो चार्ल्स ने ये फाइंड आउट किया कि फॉर एट अ गिवन प्रेशर जो ग्राफ है वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का वो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। दैट इज चार्ल्स found out that at any given pressure graph of volume versus temperature is a straight line जैसा कि हम ग्राफ से भी देख सकते हैं। और अगर हम उसको क्या करेंगे, ये आपका हम देख रहे हैं ये ग्राफ जीरो वॉल्यूम की तरफ बढ़ रहा है। अगर हम ग्राफ को जीरो वॉल्यूम की तरफ एक्सटेंड कर देंगे तो सारी जो लाइन है वो इंटरसेप्ट करेगी कहाँ पर, टेम्परेचर एक्सिस पर। सो एंड on extending to zero volume each line intersect at temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जो स्लोप आपका यहाँ पर ऑब्टेन होगा डिफरेंट प्रेशर पर वो डिफरेंट होगा, लेकिन ज़ीरो वॉल्यूम पे सारी लाइनें जो होंगी वो टेम्परेचर एक्सिस पर मीट करेंगी। सो slopes of line obtained at different pressure are different but at zero volume all the lines meet at temperature axis at -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो जो हर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की गई है आपकी वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। सो ईच लाइन of the volume versus temperature graph is called
आइसोबार। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि -273.5 डिग्री सेल्सियस पर जो गैस का वॉल्यूम होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि गैस एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस टेम्परेचर के पहले पहले तक गैसेस जो होंगी वो लिक्विफाई हो चुकी होंगी। तो ये जो -273.15 आपका ये जो टेम्परेचर होता है, ये क्या होता है, ये लीस्ट हाइपोथेटिकल या फिर इमेजिनरी टेम्परेचर होता है जहाँ पर गैसेस आपके ज़ीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो भी गैसेस आपके लो प्रेशर या फिर हाई टेम्परेचर पर होते हैं वो चार्ल्स लॉ को ऑबे करते हैं। तो यहाँ से अगर हम प्रेशर का ऑर्डर देखें, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो क्या होगा, दैट इज P1, P2, P3 एंड P4, जो कि आपको ग्राफ में ही दे रखा है। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सो फ्रॉम हेयर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।